آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله दोनों। अच्छा, खुदारा इंसाफ कीजिए कि मेरे हक में बददुआ किए हुए जिसको वो और इसके जो, दोबारा पढ़े, दोबारा करें, जिसको वो और उसके दाम अफ्तादा के नाम से मसूम करते दाम अफ्तादा जी मुबाहला के नाम से मौसूम करते हैं। मौसूम, ठीक है, हाँ, ये मौसूम करते हैं। अच्छा, वन सेकंड, ये इल्जामी जवाब दे रहे हैं। अब रुक जाए, मान गए इल्जामी जवाब है, ठीक है, मान गया इल्जामी जवाब है, कोई बात नहीं, ठीक है। इल्जामी जवाब में मौलाना साहब फरमाते हैं जिसको वो और उसके दाम अफ्तादा मुबाहला से मौसूम करते हैं। ये इल्जामी जवाब, आप इल्जामी जवाब कह लें, आप इसको इकरार कह लें, एक ही बात है। मौलवी साहब की तहरीर के मुताबिक जिसको वो और उसके दाम अफ्तादा मुबाहला के नाम से मौसूम करते हैं, तो मौलवी साहब तो मान रहे हैं, चाहे वो इल्जामी जवाब के मान रहे हैं, चाहे वो इकरार के था, मान तो गए ना, बात तो है कि मान गए। और मेरी अब एक मिनट मेरी और आपकी बहस ये चल रही है कि मिर्ज़ा साहिब, मेरी और आपकी बहस ये नहीं चल रही कि मौलवी सनाउल्लाह क्या मानता था, मेरी और आपकी बहस ये चल रही है कि मिर्ज़ा साहिब और जमात इसको क्या मानती है, ठीक है। मेरी सनाउल्लाह के बारे में बहस नहीं चल रही। आपने खुद मौलवी सनाउल्लाह की तहरीर पेश कर दी जिसमें मौलवी सनाउल्लाह ने इल्ज़ामी तौर पे या इकरारी तौर पे ये बात मानी कि मौलवी सनाउल्लाह ये समझता था कि मिर्ज़ा साहब और उसके दाम अफ्तादा इसको मुबाहला के नाम से मौसूम करते हैं। जज़ाकल्लाह, बैत ख़त्म। और ये आखिरी तहरीर है, उसके बाद मिर्ज़ा साहब फौत हो गए हैं। अब मेरी बात सुन लें, अब आप भी कहते होंगे, मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। अब आपका भी वास्ता पड़ता होगा कि वहाँ पे पाकिस्तान में जो बेचारे डरे हुए अहमदी होंगे जो पूरी बात भी नहीं करते, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पैदाशी अहमदी हूँ, अपनी रिसर्च है। अब इस ये जो ट्रैक, मेरी बात सुन लें आप, ओ मेरी बात सुने, अगली भी कर लेंगे, ओ अगली भी सुनेंगे, पहले ये माने, पहले इस पे जिस तरह आपने मुझे इल्जामी बात क्या मनवाया, पहले मैंने आपने कहा ना इल्जामी बात है, और मेरी बात सुन लें आप पहले इस नहीं, मैं चलेंगे आगे चलेंगे, आप पहले मेरी बात सुन लें। अब आप ये बताएं, मुझे पता है कि क्या लिखा हुआ है, उस पर भी बात करूंगा मैं जा नहीं रहा कहीं पे। अब आप पहले ये माने इस फिक्रे के मुताबिक उधर नहीं देखें यार, वो मदद बाद में आएगी, चाय आ जाएगी आपको। घर वाले तो खाना पका रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं क्या शायद कह रही है या बीवी मदद। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी आप उससे जवाब तो लें इसका। अच्छा नहीं, मैं लूंगा जवाब। अब मेरे तो पहले अच्छा, पहले इस फिक्रे के ऊपर आप अग्री कर गए। आपने कहा कि मौलवी सनाउल्लाह ने इल्जामी एग्री ना करवाएं, मेरा पहले जवाब सुने फिर बात करते हैं। आप सुन तो लेना, मैं वही बात कर रहा हूँ जो आप एग्री कर चुके हैं। जी आपने ये कहा कि मैं एग्री कर चुका, मैं तो कह रहा हूँ मेरा जवाब सुने। ओ सुन तो ले यार, आप पहले मेरी बात तो पूरी होने दें। आपको तो पता ही नहीं मैंने कहना क्या है, मैंने क्या कहना है। आपने तो देखे, आपने बयान कर दिया, मुझे कह रहे हैं आप इस बात को नहीं, मैंने तो अभी अपनी स्टेटमेंट, अपना मौका बयान किया। मैंने तो अपनी स्टेटमेंट शुरू की है भाई मेरे। मैं कह रहा हूँ आप खुद ये मानते हैं कि ये फिक्रा, ये तहरीर
मौलवी साहब ने इल्ज़ामी जवाब के तौर पे दी, यही आपने कह रहे हैं ना, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं वो बात मना रहा हूँ जो आप मानते हैं, ठीक है। इल्ज़ामी जवाब के तौर पर आपके नज़दीक मौलवी साहब ने ये फ़िक्रा इस्तेमाल फरमाया कि जिसको वो और उसके दाम इफ्तादा मुबाहला के नाम से मौसूम करते हैं, ठीक है। यार मेरी तरह देखो, मेरे हाल तो रौनक नहीं नजर आती यार, हैं? तो मेरे भाई मेरी बात, जब आप खाना खा रहे तो आप भी खाने को देखो, तो मेरा भी खाना आ गया, मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है, इसको करके ख़त्म कर देते हैं। अब ये इस इल्ज़ामी जवाब के मुताबिक आप मानते हैं कि मौलवी सनाउल्लाह ने ये तहरीर लिखी थी, ठीक है, और ये इस तहरीर के मुताबिक मौलवी सनाउल्लाह खुद मानता है कि मिर्ज़ा साहब और जो उनके दाम अफ्तादा यानी जमात इसको मुबाहला से मौसूम करते हैं। मेरी और आपकी बहस थी ये कि मिर्ज़ा साहब और जमात क्या मानती है, मेरी और आपकी ये बहस नहीं है कि सनाउल्लाह क्या मानता है, ठीक है। सनाउल्लाह खुद मान गया है कि मिर्ज़ा साहब और उसकी जमात इसको मुबाहला के नाम से मौसूम करते हैं, झगड़ा ख़त्म, आगे बढ़े, अब पढ़े। हाँ अब सुन लें, पढ़े। आपने झगड़ा कर दिया, अगर आप इसे मुबाहला कहते हैं, ठीक है, जब ये उन्होंने लिखी है, आगे सुन ले, लिखा है जून को, तो इसका मतलब है अगर जमात इसे पूरे साल तक मुबाहला मानती रही या मिर्जा साहब मानते रहे तो रिजल्ट क्या निकला? ये बहस बात की है, अगर आप उसे 8 जून तक ये बात की बहस है, ये हम ये अलग टॉपिक रखेंगे, ये अलग टॉपिक है। अब आप देखें, अब दौड़ रहे हैं, इसको कहते हैं दौड़ना, इसको आप कहते हैं दौड़ना। हमारी मेरी बात सुने, नो, अब आप मेरी बात सुने, लेकिन नहीं, ये एक सेपरेट टॉपिक है। पहला कहना चाहते हैं तो फिर रिजल्ट क्या निकला इसका? मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले अब ये बात माने, जो एक मेरी आदत है भाई, मेरे शुरू से आदत है, जो एक टॉपिक शुरू किया है ना, मैं उस पर रहूंगा, अगला टॉपिक तब चलेगा जब ये पूरा हो जाएगा। अब मेरी बात सुन लिया, आपकी और मेरी बहस ये है कि इस दुआ के बारे में मिर्ज़ा साहब और उसकी जमात इस दुआ को 15 अप्रैल 1907 की दुआ को दुआए मुबाहला मानते हैं या नहीं। अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद पढ़ दिया कि मौलवी सनाउल्लाह का ये इकरार मौजूद है कि मिर्ज़ा साहब और उसकी जमात इसको दुआए मुबाहला मानते हैं। अब ये टॉपिक क्लोज कर देते हैं, अब उसके अगला क्या शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, मेरी बात सुने ना, ऐसे कैसे कि आपने क्या दिया क्लोज, फिर नया टॉपिक नहीं शुरू करो, आपसे ये बात फिर इस टॉपिक पे बात करो। मैंने आपसे पहले ये बात कही कि और मिर्ज़ा साहब और इस नहीं, मेरी बात सुने, इस टॉपिक में मेरी बात सुन लें आप, मेरी बात सुन लें आप, रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट आप नहीं और रिक्वेस्ट मैं नहीं सुनता हूँ, एक मिनट बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब हमने जो भी बात करनी है ना, वो इस तहरीर के बाद बात करनी है, इस तहरीर के बाद क्या है, ठीक है, चले। हाँ, या इस तहरीर की, मेरी बात सुन लेना, या इस तहरीर की, अब पीछे नहीं जाना, इस तहरीर करें, इस तहरीर की बात करें। देखिए, जब मिर्जा साहब बहुत हुए तो ये मामला शुरू हुआ, ठीक है। अब जमात ने ये कह के टालना शुरू कर दिया कि भी ये मुबाहला था, इस वजह से सनाउल्लाह साहब ने कबूल नहीं किया तो ये मुबाहला नहीं हुआ, ठीक है। मुसलमान कहते रहे ये मुबाहला नहीं था, ये दुआ थी, ठीक है। अब इस शोर के अंदर आके सनाउल्लाह साहब ने इल्ज़ामी जवाब दिया कि अगर जमात वालों तुम इसे आज तक, देखा तहरीर पूरी पढ़े, ऐसे ना करें कि बीच में से काट दें। उन्होंने कहा अगर तुम आज तक इस पे कायम हो कि ये मुबाहला था, ठीक है, तो फिर मुबाहले के रिजल्ट में फौत कौन हो गया? ये इल्जामी जवाब होता है, आप इसको समझते हैं? कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा ही होता है इस तहरीर में, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ सुन लें, मैं बता देता हूँ, सुन लें। अब आप कहते हैं कहाँ लिखा है? हाँ जी, आगे लिखते, आगे सुन लें। आपने सिर्फ लगता है मुझे ये भी गौर से नहीं पढ़ा हुआ जी। अच्छा, मुबाहले के नाम से मौसूम करते हैं। आज कामल 1 साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजर चुका है। जी जी, आज कामल गुजर चुका है, मगर ये खाकसार बफजले खुदा ताला अपनी जात खास में और अपने अहलो याल में तंदुरुस्त है। जी जी। अब ये वही बात बता रहे हैं कि अगर तुम इसे मुबाहले का रंग दे के शोर डालते हो तो फिर भी आज मैं जिंदा हूँ, अपने खानदान में सब तंदुरुस्त हूँ जी, ठीक है। साल कामल गुजर चुका है। अब मिर्जा के किज़ब
और फरेब और मुफ्तरी होने में क्या शक रह गया है। जी ठीक है, आगे भी आपने पढ़ लिया, आगे नीचे वो खुद लिखता है जिसमें लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुने। अब यहाँ पे मुरक्का कादियानी की अभी तहरीर, देखे ना, मेरी बात सुने। अब आपने तहरीर पढ़ ली, मुरक्का कादियानी की तहरीर खत्म हो गई है ना। सुने, हाँ। तफसील पहले बताने दें। जब मिर्जा साहब बहुत तफसील हुए, नहीं, ये मामला ना शुरू हुआ। मुरक्का कादियानी की तहरीर खत्म हो गई है या नहीं हुई अभी? ये यहाँ पे उन्होंने आगे तारीख लिख दी है 1908 माह जून। अच्छा, तहरीर खत्म हो गई है मुरक्का कादियानी की यहाँ पे? जी जी, यहाँ तक खत्म हो गई है। तहरीर। अब मेरी गुजारिश सुन लें, आपने तहरीर नहीं, पढ़ पहले ली। मेरी सुने, अब पहले मेरी सुने। नहीं नहीं, हम आगे नहीं अब चलेंगे, नहीं। आगे नहीं चलेंगे अभी हम। पहले इस तहरीर पे बात कर अब लें। ये हुआ, अब मैंने आपको ओ ये यार बताने ना, की कोशिश पहले कर रहा इस हूँ, भाई, तहरीर मेरे पे सुन लेना, ना, पहले- मैंने आपकी सुनी है ना, मेरी सुन लें। इस तहरीर पे खत्म कर लें पहले बात, पहले नहीं, ये तहरीर तो खत्म कर होगी लें। ना, जो मैंने आपको वो कहा, अगली जो आपने स्टोरी वो बाद में सुन लें। चलेगी, अगली स्टोरी बाद में है, पहले तहरीर पे पिछली बात कर रहा, करें। पिछली कर रहा हूँ, अभी पीछे जा रहा हूँ आपका, जहाँ पे आप ऐसे इल्जामी जवाब के रंग में कहा है। इल्जामी रंग के जवाब में मैंने बताया ये उस वक्त पेश बात आई है जब मिर्जा साहब फौत हुए, दोनों तरफ से शोर नहीं बना। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, इस तहरीर में वरना मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ये छलांगे मारता कि मौलवी के जनाब मिर्जा साहब फौत हो गए हैं। उसने तो ये बात लिखी नहीं यहाँ पे। आप क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वो अपना जिंदा रहने का सबूत क्या दे रहा है? मेरे अपना भाई? दे रहा है ना। खुदा ताला, मैं ओ जिंदा बाबा, हूँ। हाँ, तो उस वक्त जब ये तहरीर लिखी गई है तो उस जिंदा वक्त होने का उसका मकसद क्या है कि मैं हाँ। जिंदा हूँ, मेरा जो फ्री पार्टी है वो फौत हो गई ओ है। नहीं 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 नहीं, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना, आप अच्छा, ऐसे एक ही मिनट, टप एक मार रहे मिनट, हैं। और सुन तो ले, ये दोबारा गौर से फिर दोबारा सुने। ये सुने कि वो मोबाइल के नाम से मासूम करते हैं। मैं आज कामल 1 साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजर चुके हैं, 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, 15 अप्रैल को मिर्जा साहब ने दुआ लिखी जी 15 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 1908 तक 1 साल हो गया, जी और मई में जाके वो फौत हो गए। जी जी यही वो यहाँ बात लिख रहा है कि आज कामिल 1 साल से कुछ रोज ज्यादा गुजर चुके हैं। अच्छा ठीक, आप कर लें ठीक बात, है। कर लें बात। मगर ये खाकसार फजल खुदा ताला अपनी जात में और अपने अहलो याल में तंदुरुस्त है। साल कामिल गुजर चुका है। अब मिर्जा साहब के किस्म कजाब में या उसके उनके होने में क्या शक रह गया? उसके कहने का मकसद क्या है कि मैं जिंदा हूँ। अगर तुम इसे मुबाला ही समझते हो तब भी तुम झूठे हो, क्योंकि मिर्जा साहब फौत हो चुके हैं। ये इल्जामी उन्होंने जवाब दिया जब जमात ने ये कहा कि ये तो मुबाला था, दुआ नहीं थी। अब ये उसका जवाब क्या दे रहे हैं? अगर तुम इसे मुबाला ही समझते हो तो फिर भी मैं जिंदा हूँ, मिर्जा साहब फौत हो गए, मिर्जा साहब फिर भी झूठे हैं। अब आप कर ले जो करनी है इसकी ताबीर। यार मेरे सुने बात, अब ये मेरे आप हालत देख लें अपनी। आप कहते हैं बड़ा आपने रिसर्च की हुई है, हालत देख लें अपनी भाई मेरे। और जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, जिस किताब ने ये दिया हुआ है, उसका मौलवी खुद लिख रहा है कि ये मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में तहरीर लिखी गई थी। ठीक, अब मेरी बात सुन लें बात, और आप उसको तोड़ मरोड़ के खुदा का खौफ करें। 15 अप्रैल से लेके 26 मई तक, जब मिर्ज़ा साहब 26 मई तक, ये जो 1.5 महीना का अरसा था, महीना सवा महीना का, ठीक है, ये तहरीर उस दौरान लिखी गई है। इसलिए ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये तहरीर जो थी मिर्ज़ा साहब के ज़िंदगी में उन्होंने लिखा है। आप आप पढ़ने कि वो कह रहा है 1 साल से कुछ अरसा ज्यादा। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। अब नीचे वो डेट भी लिख रहा है। हाँ, नीचे मैंने आपको इस बात एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन आप 1908 पहले आता है कि बाद में आता है? ओ यार भाई मेरे, आपको मैंने बात कर दी है। हम 2008 की बात नहीं कर रहे, बल्कि 2008 और अब में भी बड़ी तरक्की हो गई है प्रिंटिंग में। तो चले कोई बात नहीं है। अच्छा तो कई मिर्जा साहब अपनी किताबों में लिखे अच्छा, बात नहीं अब दौड़े नहीं ना। अब देखें फिर आपको, आप कहते हैं जी मैं कह रहा हूँ ये बात। अब आपका मौलवी खुद ये मानता है कि ये तहरीर मिर्जा साहब की जिंदगी में उसने लिखी थी। छपी बाद में होगी, छपी बाद में होगी। कैसे लिखी जा सकती है? क्या करते हैं? क्यों? आप क्या बातें करते हैं? क्यों नहीं लिखी जा सकती है? क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो मेरे भाई कैसे वो लिख सकते हैं कि आज कामल 1 साल का अरसा गुजर गया और मैं जिंदा हूँ? हाँ, मैं बताता हूँ क्यों, मैं बता देता हूँ। आपको ये गुंडी है ना, मैं बता देता हूँ क्यों। आपको मैं बड़े अरसे से, ये बड़े प्यार से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मौलवी सनाउल्लाह साहब का जहाँ तक तल्लुक़ है, जो मैंने पढ़ा उनके बारे में,
उनको ये शौक था कि वो सस्ती शोहरत की खातर ना शोशे छोड़ते रहते होते थे, अखबार जो भेजना होता था। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो आपका खैर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। इस तहरीर में अब आप ये बेशर्मी की बात की हद देख लें कि खुद वो इनकार कर चुके, इस तहरीर का इनकार कर चुके हुए थे। जब मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, खुद कह दिया मुझे नामंजूर है, लेकिन साल गुजरने के बाद खुद ही शोर डालना शुरू कर दिया कि लो जी ये मुबाइला कहते थे, मैं तो अभी तक जिंदा बैठा हूँ। और भाई मेरे, तुमने तो मुबाइले से दौड़ गए थे, तुमने तो फिर मुबाइला हुआ ही नहीं। तुमने खुद लिखा उस तहरीर में, मेरी बात सुन रहे यार, मेरी बात सुन रहे, डिफेंड क्या करना है, मैं तो हकीकत हाल बयान कर रहा हूँ। आपकी तो ये हालत है कि आप अपने मौलवी की बात छोड़ गए हैं। आप इतना अगर यही बात किताब में लिखा नहीं, आप ये देखें, आप ये देखें, यही बात अगर किसी अहमदी ने लिखी होती, आपने उठ के ना वो क्या लुटियां डाली थी। ये तो हालत है आप लोगों की कि अपने मौलवी की बात के अपोजिट कह रहे। आप कह रहे हैं ये तहरीर मिर्जा साहब की वफात के बाद लिखी गई है। खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करना चाहिए इंसान को। आज आपने मुझे कहा मुरक्का कादियान, मैंने तो कभी इसको गौर से देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? मुझे तो ये पता है कि मिर्जा साहब तो इस मोबाइल को मंसूख कर चुके हैं, उसके सबूत मेरी बात सुने। मिर्जा साहब ने मोबाइल को मंसूख नहीं किया, जब मौलवी साहब दौड़ गए हैं तो खुद ब खुद मंसूख हुआ ये मोबाइल। वो यार भी मेरा हवाला पढ़ ले जो मैंने आपको भेजा हुआ है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? मुफ्ती सादक वाला, वो देख लेना वो क्या है। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया हुआ है, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया होगा आपको। अब आपको आप वो पढ़ लें, मेरी जवाब की रोशनी में आपको समझ आ जाना चाहिए। अल्लाह ताला आपको समझने की तौफीक दे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो मुरक्का कादियानी है, अब आपने सिर्फ इसलिए कि आप इससे दौड़ना चाह रहे हैं, आपने उस मौलवी की भी बात नहीं मारे। मेरी बात सुने, आप उस मौलवी के खिलाफ बात कर रहे हैं जो आपका बंदा कह रहा है कि ये तहरीर मिर्जा साहब की जिंदगी में उसने लिखी। आप कह रहे हैं कि बाद में लिखी। यार बड़े अफसोस की बात है, अगर जिंदगी में तहरीर लिखी है तो वहाँ 1 साल का अर्सा कैसे पूरा हो गया? क्यों नहीं पूरा हुआ? अच्छा अब मैथ पढ़ी गया जिंदगी में। अप्रैल साल पूरा हो जाता है ना कि नहीं होता है? या मैं अपने बच्चे से पूछूं, ये भी मैथ पढ़ रहा है आजकल। मेरी बात सुन सुन लें, ये लिखा हुआ है। हाँ मेरी बात सुन लें। अब आप कह रहे हैं कि साल नहीं पूरा हुआ, अप्रैल से 15 अप्रैल तक साल पूरा हो गया है। मिर्जा साहब फौत हुए 26 मई को, उसके बाद एक साल और 11 दिन और मिर्जा साहब जिंदा रहे हैं। ये तहरीर कुछ रोज ज्यादा गुजर चुके हैं। हाँ जी, तो ये तहरीर 15 हाँ जी, इसका मतलब है कि ये तहरीर जज़ाकल्लाह पढ़ने का 15 अप्रैल 1908 के फौरन बाद लिखी गई है। कुछ रोज ज्यादा गुजर चुके हैं, कुछ रोज। अच्छा, इसका मतलब है जो उसने डेट डाली वो गलत डाल दी है क्या? ये डेट है। और यार मेरी बात सुने, एक तो आप लोगों को पता होता नहीं है, तो बात सुनो। मेरी बात सुने बाबा, ये जो उसने लिखा है, ये जो लिखा है मुरक्का कादियान बाबत माह जून 1908, ये गलत डाल दी। हाँ, ये छपा तब उस डेट में है। आपके हक में नहीं जा रही इसलिए ये गलत होगी। बाकी ना, अब मेरी बात तो सुन लेना। ये छपा बाद में है, लेकिन ये तहरीर पहले की है। यार कितने दिन बाद छप गया होगा? 26 मई को फोत हो रहे हैं। और मेरी बात सुने, ये कब का मामला है? माह जून। हाँ, मेरी बात सुने, मई के बाद जून आ गया। जून की क्या डेट लिखी हुई है? डेट ही लिखी है। अच्छा, मेरी बात सुने। अच्छा, फर्ज करें ये हो सकता है ना कि ये 1 जून को छप गया हो, फिर भी जून ही कहेंगे उसको। सुन लें, ये मामला जिस दिन मिर्जा साहब की वफात होनी थी ना, ये तो अकल भी तस्लीम करती है कि 2 बंदों के दरमियान मनाजरा चल रहा है, मुबैला चल रहा है। तो जब बंदा फोत दूसरा हो जाएगा, उसी दिन ही शोर पड़ना है, उसी दिन ही ये शोर पड़ जाना था। ओ भाई, अपने मौलवी को जाके समझाओ जिसने ये तहरीर लिख दी है। और मुद्दी सुस्त गवाह चुस्त आपका मौलवी मान रहा है कि जनाब ये मिर्जा साहब की जिंदगी में तहरीर लिखी गई थी। अब ये तो आपकी हालतें हैं यार, ये तो आपकी हालतें हैं। आपने क्या, अब देखे ना, ऐसे बंदे के साथ बंदा क्या चैलेंज एक्सेप्ट करे ना करे। आपने जब बात माननी नहीं है, कहाँ चिट्टा है?
और वो तो अपने मौलवी के खिलाफ अपने मौलवी की बात आपने इनकार कर दिया। अब मेरी बात सुनिए, आप 2-4 मिनट नवाला जरा चबाते रहे। मेरी बात सुने, आप अपने नबी की बात मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहा हूँ। कहाँ मान रहे हैं? हर बात मान रहा हूँ कि मैंने ये दुआ की है, आप कह रहे मोबाइल है। ओ भाई मेरे, ओ भाई मेरे, मिर्जा साहब की ओ भाई मेरे, मेरी बात सुन। पूरी कुतब में सुन ले, पूरी कुतब में मिर्जा साहब की एक तहरीर मुझे दिखा दें जिसमें मिर्जा साहब ने इस दुआ को मोबाइल के नाम से मंसूब किया हो। आपका भी कोई हालत नहीं है। तो बाबा मेरी बात सुने, जो मोबाइल है ना, मोबाइला, ठीक है, उसको कहते ही दुआए मोबाइला है। जो उसकी एक्चुअल टर्म है ना, वो दुआए मोबाइला है, ठीक है। सुने, तो फिर मिर्जा साहब ने वहाँ क्यों लिखा कि ये मोबाइल मंसूब हो चुका है? कब लिखा है? कब लिखा है? यही तो बात है, फिर पूछते कब लिखा है? कहाँ लिखा है? ओ तहरीर तो पढ़ लें, मेरे भाई, ओ तहरीर तो पढ़ लें, पढ़ लें, मुफ्ती साहब। आप देखें, अब आप ना, जब ये बंद हो जाएगा ना, उसके बाद पढ़ लेना। मुफ्ती सादिक साहब लिख रहे हैं, वो जो आपका हकीकतुल वही वाली बात थी वो बंद हो गई है। अब नए राह से अल्लाह ताला ने आपको पकड़ा है। वो कौन है? वो रास्ता कौन सा है? वो यही 15 अप्रैल वाला उसी के अंदर लिखा है, पढ़े। हाँ पढ़ लें, आप भी पढ़ें। कौन सा है? पढ़ें, उसी के अंदर लिखा है। देखें वो जो दो है ना, वो जो रास्ता पकड़ा है उसके ऊपर मैंने भी हुज्जतुल्लाह के दिल में दुआ की तहरीक की गई। हाँ ठीक है, फिर तो कौन सा वाला बनता है? वो है कौन सा वाला बनता है? ये वही जिसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल मंसूख हो गया। कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन सा वाला मंसूख हुआ है? कौन सा वाला? आप कौन सा करते रहेंगे? मैं कहता रहा हूँ वो मेरा वाला। वो कौन सा वाला? हकीकतुल वही वाला, जो हकीकतुल वही की मेरी और आपकी बात चल रही थी, वहां पे लिखा हुआ है, वो खत्म हो गई है। अब और तरह से अल्लाह ताला ने पकड़ा है। कैसे खत्म कर देते हैं आप? हैं? आप कैसे खत्म कर देते हैं? और यार मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, और मेरी बात सुने यार, मैं इन सब बातों का जवाब दे चुका हूँ। मेरा ख्याल बेहतरीन बात ये है, अब मैं इसको करने लगा हूँ बंद, क्योंकि मैंने मेरी बात भी गौर से। हाँ, हकीकत वही छपी है इस इश्तिहार के 1 महीने के बाद। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी सुनने बात, फिर मैं सुनता हूँ आपकी। 1 महीने के बाद हकीकत वही छपती है, और 1 महीने के बाद उसमें मिर्जा साहब लिख रहे हैं कि मैं आपको हकीकतुल वही भेजूंगा, फिर 10 सवाल करूंगा, फिर इस तरह मुबैला होगा। आप कैसे कहते हैं कि वो मंसूब है? अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब छप गई, हाँ, उसके बाद उन्होंने खुद कह दिया मैं मंसूब करता हूँ। अच्छा चलें, अब ऐसे करते हैं। क्या मेरी बात सुने? इसका बुनियाद अल्लाह ने रखी थी। इसका एक ही हल है। अब मैं आपको इसका हल बता देता हूँ, ठीक है। अब अभी तो आज तो मैं करने लगा हूँ बंद, ठीक है। ठीक है, अब आप तैयारी कर रहे हैं अपनी। अब हमारी अगली गुफ्तगू होगी रिकॉर्डेड इंशाल्लाह, ठीक है। फिर वो जो रिकॉर्डेड गुफ्तगू है ना, फिर हम डालेंगे यूट्यूब पे। आवाम को डिसाइड करने दें कि कौन कहाँ पे क्या चक्कर दे रहा है। ठीक है, आप कर लें, ऐसा कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। चले ठीक है, सिर्फ आपको भी हक है, मुझे भी हक है। ठीक है, ठीक है। मगर वो जो मैंने आपको हकीकतुल वही वाला किया है ना मैसेज, आप उसकी स्टडी करें मिर्जा साहब के मेथड पे, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैंने अब इसके ऊपर बात करनी नहीं है। मैंने अब बात कर रहा हूँ, हमारी ये बहस होनी है कि जो दुआ जो थी 15 अप्रैल वाला जो इश्तिहार था, ठीक है, हमारी गुफ्तगू होनी है बेसिकली जहाँ से शुरू हुई थी। इजाज़ अहमदी का पेज 143 था गालिबन, जिसके ऊपर 3 आपने कहा कि 3 निशान पूरे होंगे। उन 3 निशानों के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी अगली, ठीक है। जब भी आप तैयार हो, मुझे उससे मैं तो हर वक्त तैयार हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। आप जनाब उसके बाद होगी, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसमें 15 मिनट आप बोलेंगे, 15 मिनट मैं बोलूँगा, ठीक है। और जिस वक्त एक फरीक कह देगा ना कि मैंने अपने दलाइल पूरे कर दिए हैं, ठीक है, आप दूसरा फरीक बेशक कहता रहे कि जनाब मेरे के पास 10 और दलीलें हैं, वहाँ पे वो बात ख़त्म हो जाएगी। हम आवाम को डिसाइड करने दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, कर लें आप। हाँ, इस तरह से जो लस्सी जो होती है ना, लस्सी में पानी डालते रहो, वो भी नहीं होगा। देखें, आपका जिस तरह दिल करे, जो दिल करे। मुझे तो ये था कि आप शायद इस बात से कहेंगे, फिर रिकॉर्डिंग करेंगे,
100 मसाइल हैं, मुझे इतराज नहीं, मैं इस बात से नहीं डरता। मुझे कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं तो इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये है कि हक जो है ना, हक वो लोगों तक पहुंचे, चाहे वो रिकॉर्डिंग के जरिए पहुंचे, चाहे वो जिस तरह भी पहुंचे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। फिर एक आपसे आप एक काम जरूर कीजिएगा, जी जी अगर आप ये ईमानदारी से काम करेंगे ना, जी जी। तो उस गुफ्तगू के दरमियान में फिर उसे काटिएगा ना किसी किसी मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किया। आपको पता है, मैं आप मजे की बात बता दूं अब आपको, मैंने जो तकबीर टीवी वाला जहाँ लोग आपके एक बात पे अड़े रहे कि यही मुरक्का कादियान पे अड़ा है और शमसुद्दीन इतने दलाइल दे रहा है, वो भी लोगों को पता चले। बिल्कुल पता चले, ठीक है। ठीक है आप ना? देखिए मेरी बात सुने, गुफ्तगू का होगा ये अंदाज होगा कि आपके 15 मिनट के दौरान मैंने नहीं बोलना, आप जो मर्जी बोलें, और मेरे 15 मिनट के दौरान आपने नहीं बोलना। आप ऐसे सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं। जो मर्जी है, आप जो मर्जी कह रहे हैं उसको, ये तो देखें हमारी 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 शराइत है ना। आप सुन्नत के खिलाफ जा रहे हैं। देखें, मैं मेरी बात सुने, आप मैं 15 मिनट मैं बोलूंगा, आधा मिनट आप बोलेंगे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आपके साथ जो मेरी बात हो रही है ना, आप इसके ऊपर बात करें, ठीक है, वो उसकी इसके ऊपर भी बात इंशाल्लाह होगी। ये जो आपने अभी बात की है ना, वो भी बात होगी, ताकि लोगों को पता चले कि आप लोग किस तरह ट्विस्ट करते हैं बातों को। ठीक है, मैं कहता हूं बिल्कुल अच्छा पता कि चलना चाहिए। अच्छा, अब ये है, अब मेरी बात सुने। अब मेरी बात सुने, इसीलिए हमने वो जो चैलेंज दिया है ना, इसीलिए हमने ये लिखा है कि ओपन हम स्काइप पे क्यों नहीं करते, हमें डर नहीं है, मगर सिर्फ बात इतनी है, स्काइप पे कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि ये नहीं कर बात सकते, open forum नहीं पर हो, कर ताकि सकते। ये दूसरे आपका, को- मेरी जान, आपका सिर्फ ये बहाना जो है। आप लोगों ने, ये जो जमाते अहमदिया ने लोगों को वर्गलाया है ना वफात ईसा अलैहिस्सलाम पे, और ये हाँ जी। लोगों से बात करते हैं, लोग परेशान है यार, पता नहीं वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू में हम बात नहीं कर सकते। मेरी जान, ये हम तो जब चाहते हैं कि ये अब ये हवा आपका खत्म हो जाए, ये तो जब बात होगी ना, और तो ये तब पता अल्लाह ने- चलेगा ये इंशाल्लाह। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि अल्लाह ने ये मेरे जिम्मे ही मेरे काम हाँ लगा जी, दिया। हाँ, इसीलिए आप दौड़ रहे हैं उससे, है ना।